Hello बच्चों, let's read the question. Question says that three particles each of mass 200 gram are kept at the corners of an equilateral triangle of side 10 centimeter. Find the moment of inertia of the system about an axis. पार्ट ए है इसमें हमारा ज्वाइनिंग टू ऑफ द पार्टिकल्स एंड पार्ट बी है इसमें हमारा पासिंग थ्रू वन ऑफ द पार्टिकल्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पार्टिकल्स। तो आइए बच्चों हम क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसे कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक मास है 200 ग्राम का, जिसे हमने एक कॉर्नर पे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल के, जिसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है और हमें बताना है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सिस्टम का। तो पार्ट ए है इसमें हमारा, पार्ट ए है जब जो एक्सिस है वो ज्वाइन करती हो दो पार्टिकल को। सो लेट्स सपोज ये हमारी एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये ज्वाइन करती है दो पार्टिकल्स को। लेट्स सपोज ये पार्टिकल वन है हमारा, ये पार्टिकल टू है हमारा। सो जैसे कि हमें कहा गया है कि ये जो पार्टिकल्स हैं तीन, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे हैं। तो जो तीसरा पार्टिकल होगा हमारा वो यहाँ पर होगा। अब आइए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हम ट्रायंगल बना लेते हैं बेसिकली। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर ये डिस्टेंस डी हो जाएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये हमारी एक्सिस है, ये एक्सिस है। सो बेसिकली एक्सिस अपने ही ऊपर इन लॉ इनर्शिया का, वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। सो जो जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक्सिस का जो इनर्शिया होगा वो हमारे जो थर्ड पार्टिकल है यहाँ पर, इस पर अप्लाई होगा, इस पर अप्लाई होगा। सो हमारा यहाँ से जो डिस्टेंस है एक्सिस से पार्टिकल तक का वो है डी, वो हम डी मान लेते हैं यहाँ पर, डी। और ये जो ट्राइंगल है इसे हम मान लेते हैं पी, पी, क्यू एंड आर। और यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं ओ। तो जैसा कि हमने कहा गया है कि हमारी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है ट्राइंगल की। सो हमारे हम जैसे देख सकते हैं कि ये जो हमारा ओपी है बेसिकली, ये हाफ पे लाई कर रहा है क्यू आर के। सो ये जो हमारी पी क्यू ओ है ये होगा हमारा 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर ओ क्यू। सो अब आइए हम लॉ ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग आई जो होता है, इनर्शिया जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, ये इक्वल होता है समीशन ऑफ मास इनटू रेडियस के स्क्वायर के, या डिस्टेंस के स्क्वायर के। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारी दो पार्टिकल्स हैं इनका डिस्टेंस एक्सिस से जीरो है। सो यहाँ पर कोई भी इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप्लाई नहीं होगा। सो जो केवल अप्लाई होगा वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होगा पी वाले पार्टिकल पर। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आई इज, सो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर डी निकालना होगा, बिकॉज हमें आर चाहिए। सो आर बेसिकली यहाँ डिस्टेंस होता है, और हम देख सकते हैं पी से ओ तक का डिस्टेंस जो है ये डी है, और हमारे पास डी नहीं है अभी। सो पहले हम डी निकालते हैं यहाँ पर। तो डी हमारा हो जाएगा, डी इज इक्वल टू अंडर रूट अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस माइनस ओ क्यू स्क्वायर। सो यहाँ से आइए अब वैल्यू रख देते हैं हम। सो पी क्यू है हमारा 10, सो 10 स्क्वायर माइनस ओ क्यू है हमारा 5, सो 5 स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास डी आ जाएगा यहाँ से 5√3 सेंटीमीटर। सो आइए अब हम इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट के लिए। तो इनर्शिया हमारा हो जाएगा यहाँ से, जैसा कि हम देख सकते हैं मास हमारा 200 ग्राम है यहाँ पर। सो 200 ग्राम, सो इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसे हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। और डिस्टेंस हमारा आ गया है यहाँ पर 5√3, सो 5√3 का स्क्वायर होगा। और जैसे कि ये हमारे पास सेंटीमीटर में है डिस्टेंस, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो 100 से डिवाइड करेंगे इसे। सो ये हो जाएगा हमारा 5√3/100 का स्क्वायर। सो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो इसे सॉल्व करके हमारे पास आई की वैल्यू आएगी यहाँ पर, आई की वैल्यू आएगी हमारे पास 1.5 इंटू 10 की पावर -3 के जी मीटर स्क्वायर, के जी मीटर स्क्वायर।
सो बेसिकली ये हमारी इनर्शिया की वैल्यू आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई है पार्ट ए के लिए, या फिर हम कहें कि जब जो हमारा पार्टिकल है, जो हमारी एक्सिस है वो ज्वाइन करती है दो पार्टिकल्स को, तो ये हमारी वैल्यू होगी पार्ट वन के लिए। पार्ट वन के लिए ये वैल्यू होगी हमारी। आइए पार्ट बी के लिए वैल्यू देख लेते हैं हम। तो हमसे सेकंड पार्ट पार्ट में यहाँ पर कहा गया है कि पासिंग थ्रू एक्सिस जो है वो पास करती है वन पार्टिकल से और परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ पार्टिकल्स। तो आइए इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। सो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से कि वो जो हमारी वो पार्टिकल, तो जैसा कि हमसे कहा गया है कि एक्सिस जो है हमारी, जो हमारी एक्सिस है यहाँ पर, जो हमारी एक्सिस है वो केवल एक ही पार्टिकल से पास करती है। तो अगर एक पार्टिकल से पास कर रही है तो दो पार्टिकल हमारे कहाँ होंगे, कॉर्नर पे होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो आइए अब ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हो जाता है हमारा यहाँ पर, ये ट्राइंगल बना लेते हैं हम। सो इस ट्राइंगल की हर एक साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर है। और जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस पे रखा होता है वहीं पर लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला पार्टिकल है इस पर लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इसका एक्सिस से डिस्टेंस जीरो है। सो ये जो अप्लाई होगा हमारा वो अप्लाई होगा एक तो इस पार्टिकल पर हमारे, और एक इस पार्टिकल पर। सो आइए अब लॉ ऑफ इनर्शिया से कैलकुलेट करते हैं। सो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास, हम जानते हैं कि इनर्शिया की वैल्यू होती है हमारे पास सिग्मा एम आर स्क्वायर। सो आर यहाँ पर डिस्टेंस होता है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वेट जो है हमारा वो है 200 ग्राम। सो 200 डिवाइडेड बाय 1000, बिकॉज हमें इसे किलोग्राम में करना है कन्वर्ट। एंड जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक्सिस से जो पार्टिकल का डिस्टेंस है वो 10 है। सो 10 सेंटीमीटर में इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 100 इसका स्क्वायर, प्लस हमारा जो सेकंड पार्टिकल है वो भी उस पर भी हम सिमिलरली यही अप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 200 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10/100, 10/100 का स्क्वायर, 10/100 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ 200/1000 इंटू 10/100 का स्क्वायर। सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से आई आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 4 × 10⁻³ kg/m², मीटर स्क्वायर या फिर। सो ये होगी हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पार्ट टू के लिए, जिसमें जो एक्सिस है वो पास करती है एक पार्टिकल से एक पार्टिकल से पास करती है। सो ये होगी हमारी इनर्शिया की वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।